हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। देखिए, आप सभी को जैसे कि पता था कि 25,000 जो है आपके पद जो हैं आ चुके हैं। आप सभी को पता हो गया होगा। यहाँ पर पहले 52,000 का हम लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं, 25,000 तो आए हैं। तो यहाँ पर आपकी एक सीट आपको एक मिल जाएगी। एक सीट आपको ही तो लेना है। आप लोग इस बात से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि 52,000 आने वाले थे, 25,000 क्यों आए हैं। तो आपको तो सिर्फ एक सीट लेना है। अपने ज़िले में आपको एक रैंक ही तो लेना है, और वो भी पहली रैंक है। सबको अपने अपने ज़िले में भाई पहली रैंक लेना है। तो एक सीट पर आप लोग लड़ो, ठीक है, एक सीट पर लड़ो। ये 52,000 और 25,000 पर ना लड़ो। तो यहाँ पर देखिए, क्लास आपकी डेली चल रही है, और आप इस वीडियो में भी मैं आपको यहाँ पर क्लासेस दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए हिंदी के प्रश्न ला रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। एक बार आप लोग देखिएगा, प्रश्नों का लेवल देखिएगा, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है। तो क्लास को यहाँ पर आपकी शुरू करते हैं, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा गद्यांश आपके सामने आया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़कर, अच्छे से समझकर, इससे संबंधित लगभग 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उसके आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं। जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। जल के कारण हरियाली है, और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज तथा रिहायशी भवनों के नाम पर एक गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं तथा जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनका आपको उत्तर देना है। दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है भाई। जल का महत्व होगा, जल का महत्व होगा, जल का महत्व होगा, जल का महत्व होगा, या जाल का महत्व होगा। तो गद्यांश आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, इसका आपको बताना है शीर्षक क्या हो सकता है, बताइए भाई। तो जल का महत्व है भाई, पूरे गद्यांश में जल की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि धरती पर कितना भाग पानी है, 2 भाग है, 4 भाग है, 3 भाग है, या 5 भाग है। तो गद्यांश में आपने शुरू में ही पढ़ा है, कितना भाग है, 3 भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हरियाली किसके कारण होती है। तो जल के कारण, पौधों के कारण, तालाबों के कारण, या नालियों के कारण। हरियाली किसकी वजह से होती है। तो जो हरियाली है ना, ये जल की वजह से ही है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन लोगों का भी उत्तर है, बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, हरियाली के विनाश का क्या कारण है। हरियाली के विनाश का क्या कारण है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आप सभी लोग विकल्पों को पढ़कर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इंडस्ट्रीज़, रिहायशी भवनों के नाम पर जल का धरती से गलत दोहन और गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन पढ़कर हमको ऐसा लगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। बताइए भाई, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हमें प्रदूषण कम होने से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, या हमें फूलों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ अगर आप लोगों का उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को आपको चुनना है। तो विद्यार्थी का अगर आप लोग संधि विच्छेद करो तो किस प्रकार से करोगे, बताइए भाई, किस प्रकार से करोगे ये आपको बताना है। और इसमें कौन सी संधि है, ये विद्यार्थी जो शब्द लिखा हुआ है इसमें कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। देखिए भाई, 2 सार्थक शब्द कहाँ बन रहे हैं, यहाँ नहीं बन रहे हैं। ये विद्ध नहीं होता है कोई शब्द, ये विद्या हो जाएगा, लेकिन आर्थी नहीं होता है, अर्थी होता है। तो ये ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे। तो विद्याधन अर्थी जो है हमारे विद्यार्थी शब्द का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है इसमें दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना या अधिसूचना। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई।
तो यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अध्यादेश कहलाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए भाई। बताइए भाई कहाँ पर नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये चोर जो है, चोर की विशेषता बताई जा रही है बड़े के द्वारा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। चोर आधे यानी कि आधे चोर, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। 8 बड़े चोर, तो बड़े चोर क्या हो जाएगा भाई, चोर का क्या हो जाएगा, ये आपका 8 बड़े हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें तो पुलिस की लापरवाही, इसमें हमको विशेषण और विशेष्य नज़र नहीं आ रहा है, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास का नाम आपको बताना है, यानी कि इनके उपन्यासकार कौन थे देवदास के। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताइए। प्रेमचंद्र थे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, भारती धर्मवीर भारती थे या रामचंद्र शुक्ल थे। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और इसमें आपको बताना है हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी कि हाड़ौती बोली जो है ये आपके बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है, या पहाड़ी के अंतर्गत, कन्नड़ के अंतर्गत या राजस्थानी के अंतर्गत, ये आपको बताना है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताइए। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा तो बिल्कुल सही होगा। हाड़ौती बोली जो है ये किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है, आपको याद रखना है। जो जयपुरी बोली है ये भी आपके राजस्थानी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, बताइए भाई। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से ध्वनियों के साथ आपको बताना है। तो गाय क्या करती है, भिनभिनाती है, रंभाती है, कूकती है या डराती है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई। देखिए आप सभी को इतना तो पता होगा कि मक्खियाँ जो हैं ये भिनभिनाती हैं, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का ए हो जाएगा। गाय जो है ये क्या करती है, रंभाती है। गाय जो है ये रंभाती है और टरटराते कौन है भाई, मेंढक जो हैं, मेंढक ये टरटराते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा बड़ी ई में। कोयल आपको पता है कूकती है। तो इस तरह से आपको देखना है कहाँ पर बन रहा है, यानी कि पहले का बड़ा आ और दूसरे का छोटा आ हम लोग देख लेते हैं। पहले का बड़ा आ यहाँ पर बन रहा है और दूसरे का छोटा आ, तो यही आपका एक लौता ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है, ईसरा, रा, सरा या बड़ा आ। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई। तीसरा शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो प्रत्यय के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा, सरा प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को आपको पहचानना है, कौन सा है। प्रस्तर होगा, जामुन होगा, तैल होगा या पौत्र होगा। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए भाई, बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आपका प्रस्तर है, तैल है, पौत्र है, ये आपके कैसे शब्द हो जाएंगे, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर जामुन शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जामुन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई, बताइए भाई। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जामुन को हम लोग तत्सम में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको बताना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं तुमको कुछ कहता है या मैं और मेरी माँ घुसने जाने वाली हैं। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है भाई, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई।
तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएँ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, बताइए भाई। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग और बताएंगे भाई कब हुई थी, बताइए। 1893 में हुई थी, 1900 में हुई थी, 1903 में हुई थी या 1905 में हुई थी, बताइए भाई। तो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो लोग हैं बिल्कुल सही होगा उत्तर उन सभी लोगों का। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यद्यपि, तथापि, तब या ताकि। कौन सा जो है आपको बताना है संकेतवाचक अव्यय नहीं है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ताके लिखा हुआ है, ये आपका एक संकेतवाचक अव्यय नहीं होगा, बाकी सारे संकेतवाचक अव्यय होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ताके जो है कैसा अव्यय है, तो आपको याद रखना है ये एक जो है ये एक उद्देश्यवाचक अव्यय हो जाएगा। ताके जो है ये एक उद्देश्यवाचक अव्यय हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी उत्तर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें पुल्लिंग शब्द आपको बताना है क्या होगा, कौन कौन से शब्द जो हैं वो पुल्लिंग आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि पानी, घी और दही, ये तीनों जो है ये तीनों आपके कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग हैं। ठीक है, ऊपर वाले में किसी ऑप्शन में जो है, यानी जिसके मान लीजिए कि कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग भी शब्द आ जाएंगे, तो इसलिए वो आपके सही नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी में सारे पुल्लिंग शब्द थे, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, घर है, आप है, पहाड़ है या नदी है, बताइए। और किस प्रकार का वो सर्वनाम है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो घर आपका लिखा हुआ है, पहाड़ है, नदी है, ये सारे जो हैं ये सारे संज्ञा हैं। कैसे भाई? संज्ञा हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आप, ये आपका एक सर्वनाम हो जाएगा। और किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है, बताइए भाई। श्यामा होगा, रविसुता होगा, कालिंदी होगा या जाह्नवी होगा। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है जाह्नवी जो है ये आपका यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जाह्नवी जो है किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना है गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, बताइए भाई। चा है, जा है, झा है या डा है, कौन सा वर्ण जो है आपसे पूछा जा रहा है अघोष है। तो जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, यानी कि चा जो हो जाएगा आपका कैसा वर्ण हो जाएगा, कैसा शब्द हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, बाकी जा है, झा है, डा है, ये सारे जो हैं ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे, सघोष वर्ण हो जाएंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग चा को बोलते हैं तो कोई भी जो है घोष यहाँ पर नहीं उत्पन्न होता है, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। उसके अलावा जा को बोले तब भी होगा, झा को और डा को बोले तो जब भी स्वर तंत्रियों में कंपन होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। किस रस को रसराज कहा गया है, वीर रस को, हास्य रस को, करुण रस को या श्रृंगार रस को। किस रस को रसराज कहा गया है ये आपको बताना है। चलिए भाई, तो सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपके प्रश्न का उत्तर है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। इसमें आपको बताना है आज आकाश में छाएं हैं। तो आज आकाश में छाएं हैं, इस खाली जगह में आपको बताना है कौन सा शब्द आ जाएगा, बताइए भाई। तो आज आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो इसमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, इतनी सिंपल सी बात है। तो जलद जो है ये आपका बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर।
तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार आपको बताना है। ये विधिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या विस्मयवाचक वाक्य है। तो सभी लोग करेंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए भाई, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तुम कहाँ जा रहे हो, तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर भी जिस भी वाक्य को आपको पढ़कर मालूम हो, ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही होगा उनका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए भाई, तो आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। इस जो रेखांकित शब्द है ये आपको बताना है, इसका वचन कैसा है, ये एक वचन है, बहुवचन है या द्विवचन है। चलिए, तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है। देखिए भाई, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनका जो है वो एक वचन में ही होते हैं। तो जो जनता है आपको याद रखना है कैसा शब्द है, ये एक आपका एक वचन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा उन सभी लोगों का उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। बताइए, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, निषेध, निशेष, नीलेश, विशेष या निस्तेज। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, तो सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए भाई, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी संधि विच्छेद करें तो निस नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। हाँ, अगर हम लोग निस्तेज की संधि विच्छेद करते हैं तो निस धन तेज आ जाएगा। तो उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा, निस हो जाएगा, और प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, धोबीना हो जाएगा, धोबिन होगा, धोबीने होगा या धोबीनी होगा। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बिल्ली का, ठीक है, बिल्ली का पुल्लिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताओगे। बिल्ली का पुल्लिंग आप लोग से अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे। तो आपका आंसर होना चाहिए बिलाव के साथ, क्योंकि ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछ भी चुके हैं। तो धोबी का अगर आपसे स्त्रीलिंग पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, धोबिन बताओगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और जिनका भी उत्तर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए कि शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को आपको चुनना है। बताइए भाई, यानी कि शेर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं ये आपको इस प्रश्न से पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, शेर को हम लोग देखिए भाई केसरी कहते हैं। तो केसरी तो सारे ऑप्शन में है, लेकिन इसमें नहीं है केसरी, इसमें केसरी है। उसके अलावा हम लोग शार्दुल कहते हैं, तो शार्दुल क्या है भाई, इसमें है, और मृगेंद्र कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरी है, शार्दुल है, मृगन है, ये सब क्या है, शेर के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के बारे में सोच रहे हैं कि उत्तर होगा तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक आकार नहीं हुआ है, निराकार नहीं हुआ है, साकार नहीं हुआ है या स्वीकार नहीं हुआ है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। खाली जगह को भरकर बताइए कौन सा शब्द आ सकता है, बताइए भाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि साकार शब्द आ जाएगा तो आपका पूरा वाक्य हो जाएगा बिल्कुल सही। गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है, बताइए भाई। कौन सा दंत वर्ण है ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, मैंने आपको बताया था दंत वर्ण जो हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं, सा होते हैं, रा होते हैं, ला होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये जो हैं आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। सा, रा, ला, सरल, तो ये आपके दंत वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए, बी, सी से इंगित करना है और आपको उत्तर देना है। कोई अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को आपको चुनना है। तो बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, इसमें आपको बताना है कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, बताइए भाई।
तो सभी लोग करेंगे। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है भाई, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए में आपकी जो है त्रुटि हो जाएगी। पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, सांस्कृतिक जागृति के पीछे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाद होना चाहिए। तो पीछे की जगह अगर क्या आ जाता, बाद आ जाता, तो आपका पूरा वाक्य सही हो जाता। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विकल्प वाक्य के ऑप्शन नंबर ए वाले भाग में आपकी त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बता देंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना भाई, कौन सा अशुद्ध शब्द आपको लग रहा है, बताइए भाई। अशुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आपको याद रखना है कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है, विभीषिका ऐसे ही लिखा जाता है, ज्योत्सना ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन प्रशंसा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रशंसा। तो ये आपका शब्द जो है ये गलत हो जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रशंसा की वर्तनी किस प्रकार सही लिखा जाता है प्रशंसा, तो प्रशंसा होता है ना कि प्रशंसा। तो प्रा आ जाएगा, शन आ जाएगा, सा आ जाएगा, इस प्रकार आपका प्रशंसा लिखा जाता है। तो इस तरह से जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ थे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का आपको संज्ञा बताना है भाई, क्या इसमें संज्ञा का इस्तेमाल किया गया है, बताइए भाई। तो जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या गुणवाचक संज्ञा होगी, बताइए भाई। तो यहाँ पर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, लड़का है, मान लीजिए एक शब्द है लड़का या शब्द है लड़की, शब्द है लड़की या शब्द है बालक या शब्द है बालिका, ठीक। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ना आपके, ये आपके जातिवाचक शब्द होते हैं, ठीक। मान लीजिए कि नदी जो शब्द है ये एक जातिवाचक शब्द है। और अगर किसी नदी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना जो है ये किस में संज्ञा है, कौन सी, तो आप लोग क्या बताओगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। अगर नदी शब्द का पूछ लिया जाए तो आप लोग जातिवाचक संज्ञा बताओगे। उसी प्रकार से लड़का लड़की बालक बालिका में भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो आप लोग क्या बताओगे, यहाँ पर एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। स्वतंत्रता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह जिन लोगों का भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और इस प्रश्न का सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या हो जाएगा, बताइए भाई। और इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है यह भी आपको बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महा हो जाएगा, ठीक है। महा ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सार्थक शब्द भी बनना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होगा। एक तो महा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऋषि आपका यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। सही तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और सभी का उत्तर भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हाँ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें कौन सी आपकी संधि का इस्तेमाल किया गया है, बताइए भाई। तो इसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। तो यहाँ पर गुण संधि का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर गुण संधि का इस्तेमाल किया गया है। यड़ संधि कहाँ पर होती है मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी या, रा, ला और वा के पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे क्या कहा जाता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई। देखिए मैं आपको ये भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि समस्त पदों में पहला पद अगर कैसा है, संख्यावाची है, तो उससे जो है क्या शब्द निकलेगा, कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, जैसे चौराहा है तो चौराहा में पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए चौराहा शब्द में आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है, आना किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं, बताइए भाई। ये जो हैं किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं, तुलसीदास की हैं, केशवदास की हैं, कबीरदास की हैं या सूरदास की हैं।
तो आप सभी लोग आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो पंक्तियाँ हैं आपकी कबीरदास की हैं। कौन सी पंक्तियाँ? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम का नाम राम नाम का मरम है आना। तो ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद आपको बताना है। ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। तो वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, या वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, या वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, या नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए आप सभी लोग। चलिए, तो अगर आपका आंसर, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई इसकी हिंदी हो जाएगी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा।